हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक। मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। जैसे चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स, तो हमेशा कोशिश रहेगा कि सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन जीवीटी और पीजीवीटी टाइल्स के ऊपर। उसमें आपको किस टाइप के सरफेस फिनिश मिलेंगे, आपको कौन सा टाइल कहाँ पर सुटेबल रहेगा, मार्केट में उसके क्या प्राइसिंग रहेगा और आपको क्या साइजेस में आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। फ्रेंड्स देखिए, जीबीटी पीजीबीटी के बारे में एक सिंपल वे में अगर आपको डिफरेंस बताऊंगा तो जीबीटी का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स। जो ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स हमेशा नॉन ग्लॉसी सरफेस में ही आपको मिलेगा। जो सरफेस टेक्सचर रहेगा वो कभी भी आपका ग्लॉसी नहीं रहेगा। जीबीटी का जो टाइल के सरफेस का जो फिनिशिंग रहेगा, इधर इधर आपको सैटिन में मिल सकता है, या तो रस्टिक में मिलेगा, मैट सीरीज में मिलेगा, या तो शुगर फिनिश में मिलेगा। और जब भी हम लोग सेकेंड कैटेगरी पीजीबीटी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पीजीबीटी का मतलब होता है पॉलिश्ड ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल। पॉलिशिंग इज इक्वल टू ग्लॉसीनेस। मतलब जब भी हम लोग पीजीबीटी टाइल्स बोलेंगे तो हमेशा वो ग्लॉसी फिनिश में ही आपको मार्केट में मिलेगा। अभी सेकेंड पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, आपको जीबीटी में आपको किस टाइप की फिनिशिंग्स, आपको सरफेस फिनिश मिलेगा और आपको कहाँ पर वो सुटेबल रहेगा लगाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइलों को इधर रखा हूँ। जो चार टाइल है जीवीटी है, अगेन जो पांचवा टाइल है पीजीवीटी जो ग्लॉसी टाइल है। जीवीटी में जो पहला कैटेगरी आता है फ्रेंड्स, वो है सैटिन फिनिश टाइल आता है। सैटिन फिनिश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप टाइल को देखेंगे, इसका जो टेक्सचर रहता है, इसका जो सरफेस फिनिश रहता है, इन बिटवीन ग्लॉसी और मैट के बीच में जो सरफेस टेक्सचर आता है, हम लोग उस टाइलों को सैटिन फिनिश टाइल बोलते हैं। ये सैटिन फिनिश टाइल आपको अगर घर पर लगाने के लिए, अगर आपको बेडरूम में लगाए या हॉल में लगाए, कहीं पर भी आपको लगाना है तो बहुत सुटेबल टाइल है। और ग्लॉसी ना होने की वजह से आपको स्क्रैचेस जो रहता है आपको बहुत ही कम पड़ेगा, और स्लिपरी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। सेकेंड जो टाइल है फ्रेंड्स अपना, उस टाइल का कैटेगरी का नाम है मैट फिनिश टाइल। मैट फिनिश मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर आप सरफेस को अगर आप देखेंगे, सरफेस टेक्सचर को अगर देखेंगे, तो आपको इसमें थोड़ा सा रफनेस ज़्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली सैटिन के बाद। सैटिन के बाद का जो फिनिश आता है, थोड़ा सा जो रफनेस ज़्यादा आता है, हम लोग उसको मैट फिनिश बोलते हैं। मैट फिनिश आइडियली जो होता है फ्रेंड्स, वो हाईली कमर्शियल एरिया जहाँ पर भी रहेगा आप वहाँ पर लगा सकते हैं। हैवी फुटफॉल एरिया जहाँ पर भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और खासकर बाथरूम का जो फ्लोरिंग एरिया होता है, वहाँ पर आप ये टाइल हाईली रिकमेंड होता है, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस उसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जो थर्ड कैटेगरी का मेरा टाइल है फ्रेंड्स, जो जीवीटी का कैटेगरी का टाइल है, इसका टाइल का नाम है शुगर फिनिश। शुगर फिनिश हम लोग इसके लिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आप शुगर पार्टिकल को जब भी आप हाथ में लेकर सेंस करेंगे, तो उसका जो फिनिशिंग आता है, तो सेम फिनिशिंग कोशिश किया है कि शुगर फिनिश में डालने के लिए। जब भी आप शुगर फिनिश टाइलों के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स, तो ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको बाथरूम वॉल्स में लगाने के लिए आप वॉल के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आपको शाइनीनेस रहेगा। अगर उसके ऊपर कुछ लाइटिंग पड़ता है तो और ज़्यादा उसमें शाइनीनेस दिखता है। बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरियाज जो जहाँ पर भी रिजॉर्ट बनता रहेगा, या तो जहाँ पर भी लग्जरी आपको विलास रहेगा, या तो होटल्स रहेंगे, वहाँ पर हाईली रिकमेंड होता है। लेकिन ये टाइल सुटेबल नहीं है फ्लोरिंग के लिए, क्योंकि टेक्सचर के ऊपर आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए जब भी अगर आप फ्लोरिंग में टाइलों को लगाएंगे, तो अगर कुछ भी उसमें गिर जाता है तो इजीली आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो मेंटेन करना थोड़ी सी टफ है। तो फ्लोरिंग के लिए प्लीज शुगर फिनिश टाइलों को अवॉइड करिए। बाकी आप वॉल में लगाने के लिए तो आप कभी भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो फोर्थ कैटेगरी आते हैं जीवीटी में फ्रेंड्स, वो है रस्टिक फिनिश। रस्टिक फिनिश का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइलों को सेल्फ स्ट्रक्चर टाइल भी बोलते हैं हम लोग, या तो पंच टाइल बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा जो रस्टिक रस्टिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जो मैट फिनिश भी आता है उससे भी ज्यादा रफनेस के लिए अगर आपको चाहिए, तो आप रस्टिक फिनिश टाइलों को आप लगा सकते हैं। अगर आपको घर में अगर कुछ भी आपको चांसेस लेना ही नहीं है स्लिपरी का, तो आप हाईली रिकमेंड होता है रस्टिक, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइल सरफेस रफ रहता है, तो स्लिप होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है फ्रेंड्स। खासकर जो जीवीटी कैटेगरी का जो टाइल होता है फ्रेंड्स, वो हाईली रिकमेंड होता है जहाँ पर भी हैवी फुटफॉल हो। कमर्शियल एरिया जहाँ पर भी होता है, मॉल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, या तो बस स्टैंड एरिया हो गया, तो रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ पर हैवी फुटफॉल होता है, वहाँ पर हाईली रिकमेंड होता है जीवीटी टाइलों का। और जो मार्केट में आपको जो साइज मिलेंगे, आपको ये 2x2 में आपको साइज में आपको मिल जाएगा, 800x800 mm में आपको मिल जाएगा, मीटर बाई मीटर में मिलेगा। अभी बहुत जो कंपनी से फ्रेंड्स, अभी बड़े स्लैब पर ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है।
तो आपको 1 मीटर पे 2 मीटर या तो 2 मीटर पे 2 मीटर में भी आपको जीवीटी टाइल्स आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। और प्राइसिंग देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको विथ रेस्पेक्ट टू साइज प्राइसेस वेरी होना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल बोलूंगा तो 2x2 का जो जीवीटी का प्राइसिंग शुरू होता है वो 58-60 रुपीज से लेकर आपको 110, 120, 150, 200 तक भी आपको जीवीटी टाइल में आपको प्राइसेस आपको वेरी होता रहेगा फ्रेंड्स। ये एक जीवीटी कैटेगरी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया फ्रेंड्स। सेकेंड कैटेगरी जो था अपना पीजीवीटी कैटेगरी। इसका जो मेन खासियत होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको ग्लॉसी टाइल में आएगा और इसमें जितने भी डिजाइन आपको मिलेगा, जो मोर देन 90% डिजाइन जो आएगा, इटालियन मार्बल के जो डिजाइन आते हैं मार्केट में, आपको मार्बल लेने के लिए जब भी जाएंगे तो जो डिजाइन देखेंगे सेम डिजाइन कोशिश किया हुआ कि वो टाइलों में डालने के लिए। क्योंकि जब भी आप मार्बल मार्केट में जाएंगे फ्रेंड्स, तो जब भी आप इटालियन मार्बल परचेज करने के लिए जाएंगे, एग्जाम्पल तौर पर बोलूंगा तो उसका जो प्राइसिंग रेंज होता है वो 400 रुपीज से लेकर आपको 4,000 5,000 पर स्क्वायर फीट तक भी आपको इटालियन मार्बल मिलेगा। तो अगर वही सेम फिनिश अगर आप टाइल में लेने के लिए जाएंगे तो आपका प्राइसिंग उसी सेम आपको फिनिशिंग में आपको 100 रुपीज से लेकर 200, मैक्सिमम 200 रुपीज तक आपको टाइलें आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइल है फ्रेंड्स, आप लगा सकते हो उसमें, लेकिन कभी भी कमर्शियल पर्पस के लिए रिकमेंड नहीं होता है, क्योंकि ग्लॉसी टाइल होने की वजह से स्लिपरी होने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है और आपको स्क्रैच पड़ने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स। जी, अगर जब हम लोग पीजीवीटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो टाइप के फिनिशिंग आपको टाइल आपको मार्केट में मिलेगा फ्रेंड्स। एक जो फिनिश आता है नॉर्मल ग्लॉसी फिनिश में आएगा आपको। नॉर्मल ग्लॉसी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो ग्लॉसीनेस होता है बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रहता है। और सेकेंड जो आज के दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है वो हाई ग्लॉस टाइल्स बोलते हैं हम लोग। पीजीवीटी में बहुत ही हाई ग्लॉस का टाइल आएगा आपको। जैसा अगर आपको ये देखेंगे तो इसका इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहेगा फ्रेंड्स, इसका बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। एक ये भी टाइल देखेंगे तो ये भी आपका एक हाई ग्लॉस टाइल है। कमर्शियल के लिए नहीं, जब भी आप घर के लिए अगर आपको इटालियन मार्बल लेना है, तो अगर आपका प्राइसिंग वहाँ पर बैठ नहीं रहा है तो आप बड़े स्लैब्स में आपको सेम पीजीवी टाइल आपको मार्केट में मिल जाएगा आपको। अगेन जो अगर साइजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे आपको, तो 2x2 में भी आपको मिलेगा, 800 में मिलेगा आपको, मीटर बाई मीटर में मिलेगा, 1 मीटर पे 2 मीटर, 2 मीटर पे 2 मीटर, बहुत बड़े स्लैब्स में भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है फ्रेंड्स। अगेन जो प्राइसिंग के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू साइजेस इसका प्राइस जो है वेरी होना शुरू हो जाता है। 2x2 का जो साइज है आपको 60 रुपीज से, रिटेल मार्केट की बात करेंगे तो 60 से लेकर आपको अगेन 200-300 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का टाइल आपको डिपेंड अपॉन द ग्लॉसीनेस, डिपेंड अपॉन द डिजाइन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक था फ्रेंड्स जीवीटी पीजीवीटी के बारे में, उसकी फिनिशिंग्स के बारे में। अगर आपका कुछ भी क्वायरीज है विथ रेस्पेक्ट टू जीवीटी पीजीवीटी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। कोशिश करूंगा कि जो भी आपका क्वायरीज है उसका मैं सोल्यूशन देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू भाई।